हाय एवरीवन, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स की। और मुझे पता है एक ऐसा टाइम आता है तैयारी करते करते जब आप रुक जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कुछ मोटिवेशन ही नहीं आता है चीजों को फिर से स्टार्ट करने का। तो रीस्टार्ट विद समथिंग न्यू। आप किसी चीज को पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, थोड़ा सा एक स्विच दो और उसमें कुछ और काम करो, देन रीस्टार्ट अगेन। लेकिन रुकना मना है, रुकना सख्त मना है, ठीक है। तो मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर, और साथ के साथ मैं आपको जोड़ते हुए चल रही हूं कि भाई देखो, एग्जाम तो 25 के बाद ही खत्म हो रहे हैं, तो तैयारी करना तो बनता है। धीरे धीरे आप सभी चैप्टर्स की, सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी को थोड़ा सा बैलेंस करके यहाँ पे चलते रहें। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक वन शॉट, जो कि है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। तो ये चैप्टर नंबर आपका 3 होता है और इसमें से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं। अब लास्ट 2 इयर्स में डिफरेंट सेट्स में क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी, साथ में इस चीज को पढ़ेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चंस को। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर में से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने 5 साल में देखे हैं, और आप लास्ट के 2 साल का इवन प्रूफ भी यहां पर देखोगे जिससे कि क्वेश्चंस बने हैं। तो सबसे पहले आपका है यहां पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, प्लस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है और एक और चीज होती है इनफर्टिलिटी। क्या कहते हैं हम इसे? इनफर्टिलिटी, जिसकी वजह से काफी सारे इश्यूज यहां पर रहते हैं, इनफर्टिलिटी, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव में सबसे ज्यादा आईयूडीज, है ना, आईयूडीज से आपके बहुत क्वेश्चंस यहां पर आए हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। इनफर्टिलिटी प्लस इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यहां से क्वेश्चन बनेगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कुछ बन सकता है थोड़ा बहुत, बाकी मेजर पोर्शन है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आएगा, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर रिलेटेड टू दैट। देखिए एक क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये रहा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से विच वन ऑफ देम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ। आईवीएफ क्या होता है? अगर आपको ये पता होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, इसको हम देखेंगे, डोंट वरी। अब देखो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से एक ये आ गया, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज अ मेथड इन विच कपल्स अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये रहा एक क्वेश्चन आपका वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक और दिखाना चाहूंगी यहाँ पे, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, ये रहा। तो ये क्या है? अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में है, ठीक है। ये क्या है? अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में है। ये क्या है? अगेन एमटीपीज कैन नॉट बी यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव, बट एक अदर चीज के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। और भी तो क्वेश्चंस थे, कहाँ गए? हाँ, एक ये रहा अगेन, ये भी क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर यहाँ पर है। एक टॉपिक मैं आपको और बता देती हूँ, अगर आप ऑब्वियसली पूरे में से पूरे नंबर स्कोर करना चाहते हैं यहाँ पर, तो एक टॉपिक और बिल्कुल मत छोड़ना, जो कि है एमटीपी की फुल फॉर्म और थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी, प्लस एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। में अगर आना चाहे तो आ सकता है, बाकी आपको पता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ नहीं चाहते तो एटलीस्ट आप इतना तो पढ़ के जाएं इस चैप्टर में। All right, let's start this with the initial things. सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जिक्र कब हुआ इंडिया में? इंडिया में ऑलरेडी सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात शुरू की, जो जबकि इतनी पिछड़ी कंट्री बोला जाता है, फिर भी देखो इसने कितना काम यहाँ पे किया। इसने सोचा कि हमारी कंट्री को वेल एजुकेटेड होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, सेक्स के बारे में पता होना चाहिए, हेल्दी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको बीमारी नहीं है, नहीं, यू शुड बी रिप्रोडक्टिकली, मेंटली, फिजिकली, एवरी वे यू शुड बी हेल्दी। WHO के अकॉर्डिंग आपको हेल्थ की डेफिनेशन भी पता है। अब बात आती है कि इंडिया की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही रखने के लिए जितना ज्यादा आप रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे उतने ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बच्चे उतने ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो आप उनको प्रॉपर खाना नहीं दे पा रहे हैं, खाना नहीं दे पा रहे हैं, तो आप माल न्यूट्रिशन का से सफर कर रहे हैं, एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट, यू आर डेफिनेटली सफरिंग फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिजीजेस, बिकॉज बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं हो रही है। तो जैसे देखा गया कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो फैमिली प्लानिंग की बात आई कि यार फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, एंड योर ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन इट, यू योरसेल्फ आर इन्वॉल्व इन इट, राइट।
तो फैमिली प्लानिंग 1951 में स्टार्ट हुई। इसके बारे में क्या थी चीजें कि यार आपको बच्चे पैदा करने हैं तो कौन सी एज पर करने हैं, कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, कितनों को आप पाल पाएंगे अच्छे से। अगर आप अपने सेक्सुअल डिजायर को अवॉइड नहीं करना चाहते, स्टिल यू डोंट वांट एनी प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है जिनको आप ले सकते हैं। तो फैमिली प्लानिंग में ये सब कुछ आ जाता है। तो इसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। RCH क्या है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। जो बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पैदा होते हैं, उनका ख्याल रखना, वो बड़े हो रहे हैं, एडोलेसेंस में जा रहे हैं, उनका ख्याल रखना, उनको मिथ से अवॉइड कराना, उनको सच बताना, उनको एजुकेशन देना, सेक्स एजुकेशन। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। वेरियस प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंटल हों चाहे नॉन गवर्नमेंटल हों, कैसे भी हों, बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर रन कर रहे थे टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल, राइट। अब वो अवेयरनेस के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। अवेयरनेस के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, देखिए सबसे पहले कोई भी अगर मिथ है ना, बच्चों के अंदर कोई भी मिथ है तो हमें उसे अवॉइड करना है, मिथ अवॉइड करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है उसको बताना है, ठीक है। स्कूल्स में है ना, स्कूल्स में हर जगह पर हमें क्या करना है, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आप अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों को, अवेयरनेस, ठीक है, अवेयर करा सकते हैं। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो विजुअल्स के थ्रू हो, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे वो रेडियो के थ्रू हो, किसी भी थ्रू हो, चाहे वो पैम्पलेट्स के थ्रू, किसी भी तरीके से वो हो, अवेयरनेस, राइट। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग के बारे में, क्योंकि कंट्री की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हमें बात करनी है हॉस्पिटल्स की, ठीक है, हमें बात करनी है एक्सपर्टीज़ की, डॉक्टर्स की बात करनी है, वो भी यहाँ पर हमें इम्प्रूव करना है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो, राइट। मिथ अवॉइड करने हैं। एडोलेसेंस एज में जो बच्चे हैं उनको गाइड करना है, व्हाट इज दिस, हाउ यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच्चों को बचाना है, ठीक है। प्लस 9th है एमनियोसिंथेसिस, जो है वो क्या होता है, किस लिए होता है, क्या करने के लिए हमने इसे बनाया है, वो बताना। 10th है जो MTP के बारे में बताना, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के बारे में बताना। ये सारी चीजें जो मेजर इस चैप्टर में हैं वो यहाँ पर हैं। अब चलते हैं आगे चलेंगे तो बात करेंगे इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज। अब क्या हुआ भाई, हमने क्या किया, हमने देखा कि जो पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर ईयर में इतनी थी, पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की इतनी थी, धीरे ईयर बढ़ाते गए, इंडिया की पॉपुलेशन को वर्ल्ड से कंपेयर करते गए तो बहुत ज्यादा जिंगा ला शॉक लग गया कि भाई इतनी पॉपुलेशन कैसे। जैसे कि एक क्वेश्चन जो पॉपुलेशन में से अगर बनेगा तो वो यहाँ पे बनेगा कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी यहाँ पर 6 बिलियन, और अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। तो भाई देख रहे हो 1:6 का रेशियो यहाँ पर है ना। वर्ल्ड में 6 बिलियन पूरा वर्ल्ड, हमारी कंट्री अलग लगा लो पूरी 1 बिलियन, सबसे ज्यादा तादाद यहाँ पे है। तो ये जो तादाद, ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, इसके कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। भाई तुमने लोगों को इतना अवेयर कर दिया, खाना प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया, हॉस्पिटैलिटी अच्छी दी, और उनको छोटे बच्चों को केयर की गई, डॉक्टर की एक्सपर्टीज, डॉक्टर आपने गांव में, रूरल एरियाज में हर जगह वहां पर पहुंचाए। तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी जैसे ही अच्छी हुई, पिटाए जाओगे। हॉस्पिटैलिटी जैसे ही इंक्रीज हुई, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो गया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज यहाँ पे हो गया, प्लस डॉक्टर्स के एक्सपर्टीज जैसे ही डॉक्टर्स अच्छे हो गए। तो व्हाट इज इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जो मदर्स बच्चे पैदा करते वक्त जिनकी डेथ हो जाया करती थी बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर केयर, और बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर चीज़ें जो कि डिलीवरी के टाइम पे चाहिए वो नहीं होती थी, उसकी वजह से बच्चों की मौत हो जाती थी, मदर्स की भी एंड बच्चों की भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब इनका ख्याल रखा तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज हो गया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज हो गया, फूड प्रॉपर लोगों को मिल रहा था, तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि लोगों ने जो हमारा काम था, सरकार का जो काम था वो तो हुआ,
सरकार ने क्या किया, सरकार ने यहाँ पर हॉस्पिटल्स अच्छे दिए, डॉक्टर्स अच्छे दिए, बट जो हमने आपको सिखाया था कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में, आपने वो यूज नहीं किया, आपने फैमिली प्लानिंग को फॉलो नहीं किया, आपने कुछ जो विजुअल्स थे जैसे कि एड्स बनाए जाते हैं कि ज़्यादा बच्चे ना करें, है ना, और हमारे दो वाला डायलॉग, और आप एक वेब सीरीज देख के आए हैं कि 1 से 2 बच्चे मीठी खीर और उससे ज़्यादा कुछ और, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में असर नहीं करी। हम अपने एंड पर फेल हो गए, हम एज अ सिटीजन फेल हो गए कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्लस एक और जो लालच है कि वंश को तो सिर्फ पोता ही बढ़ा सकता है, वो लालच भी लोगों को मार गई। ना जाने कितनी कितनी बेटियां हो जाती हैं एक लड़के के लिए, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड आप सोच सकते हैं कि जो चीज़ रियल नहीं है, जो सच नहीं है कि सिर्फ लड़का ही काम कर सकता है, ऐसा क्यों? भगवान ने तो वैसे इक्वली बनाया, जेंडर डिफरेंट कर दिए, हाथ पैर तो सभी के चलते हैं, तो हर कोई काम कर सकता है। तो एट द एंड ये सोच बदलेगी और ऑब्वियसली धीरे धीरे चेंज हो ही रही है ना, तो सब काम कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। अगर बर्थ कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लोगों को बताने पड़ेंगे। प्लस जो छोटी फैमिलीज हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, कम बच्चे हैं तुम्हारे घर में, तुम्हें फ़ायदा होगा। जैसे कि एक गवर्नमेंट कहती है कि यार अगर जिस घर में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं किसी के भी, तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ न्यूज़ में आया था, बट ये अभी अमेंड नहीं हुआ है, तो मे बी दिस कैन वर्क एज ए इंसेंटिव। अर्बन वर्किंग पीपल जो है वो 1 से 2 से ज़्यादा बच्चे करते नहीं है, मैक्सिमम 1, क्योंकि भाई उनका खर्चा उठाना बहुत मुश्किल है। स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, मैरिजेबल जो लॉ के अकॉर्डिंग है मैरिजेबल एज, मेल्स के लिए 21 एंड फीमेल्स के लिए 18, ये बहुत पहले कर दिया गया था। उत्तराखंड गवर्नमेंट पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने इनिशिएटिव लिया है कि वो फीमेल एंड मेल्स की एज को बराबर रखेगी, क्योंकि हम जब इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो इक्वालिटी यहाँ पर भी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है आपके पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी, और वो भी कैसे, प्रेगनेंसी एंड दैट टू हाउ, वो करेगा, इवन प्रेगनेंसी अवॉइड करेगा बट आपके सेक्सुअल डिजायर को अफेक्ट नहीं करेगा, विदाउट अफेक्टिंग विद सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, सो यू नीड टू डाउनलोड द अड्डा ऐप, यू नीड टू फॉलो बायोलॉजी बाय नीलम मैम कम्युनिटी, एंड और either you can mail me here, that is neelam.rajput@adda247.com। ठीक है, आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, ये सबसे पहले कैसे होने चाहिए, आपको यूज करने आने चाहिए। अगर आप इन्हें यूज ही नहीं कर पाएंगे तो आप इन्हें यूज नहीं करेंगे। एंड वी वांट दैट पीपल शुड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ दीज थिंग्स टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। दे शुड बी इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई अब बच्चा पैदा करना है और आपने वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर लिया है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि बच्चा तो पैदा करना है, अगर वो नहीं रिवर्स हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। इट शुड बी रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, शुड इन और नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। प्लस देखिए चीप होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, ये तभी लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस हैं, मैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में हमारे पास 3 मेथड आते हैं जिसकी हम बात करेंगे। फिर हमारे पास आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हमारे पास कॉन्डम्स आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास फिर है यहाँ पर आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं। फिर हमारे पास है इम्प्लांट्स प्लस इंजेक्शंस हैं। एंड हमारे पास है ओरल पिल्स हैं। ओरल पिल्स इनका काम थोड़ा थोड़ा दोनों का ना ऑलमोस्ट सेम है। इनको ओरली लिया जाता है और इनको स्किन के अंदर डाला जाता है, बट फंक्शन इन दोनों का सेम है। द प्रिंसिपल ऑन विच दे वर्क इज टोटली सेम, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस रिदम मेथड। इसमें क्या होता है, 0 से लेकर के 28 डेज तक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जो ओव्यूलेटरी फेज है हम उसको बहुत बचा करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 10 से 17 तक
कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है, तो हम मार्जिन और आगे पीछे ले लेते हैं कि भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट इफ यू विल ट्राई टू हैव द सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट इवन एनी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो दैट इज द थिंग, वन थिंग। तो ओव्यूलेटरी फेज में बिकॉज उस टाइम पे अंडा आ रहा होता है, अंडा आ रहा है, स्पर्म भी आएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस, इसमें क्या होता है कि क्वाइटस इंटरप्ट हो गया है, जो इंटरकोर्स है वो इंटरप्ट हो गया है। हाउ? बिफोर ejaculation of the sperm or the semen into the female reproductive tract, the penis is withdrawal from the reproductive tract। उसको आप पहले ही बाहर निकाल लें जिससे कि जाके आगे जा करके स्पर्म बॉडी के अंदर जाए ही ना। लैक्टेशनल एमेनोरेया आफ्टर द पार्ट्यूरेशन 6 मंथ हम बोल देते हैं ऑलमोस्ट, जो कि ओव्यूलेशन यहाँ पर इनहिबिट होता है, ठीक है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहाँ पर नहीं होती है प्रॉपरली, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इस टाइम पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, पीपल कैन हैव द इंटरकोर्स विदाउट, दैट विल नॉट इवन लीड टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं बैरियर मेथड की, जो कि क्या करता है, फिजिकल, बेसिकली एक बैरियर, फिजिकल बैरियर मेथड है जो फिजिकल एंट्री प्रिवेंट करता है किसकी, स्पर्म की, ठीक है, प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। वो उनको किल नहीं करता है, बस वो उनको प्रिवेंट करता है, ना ही आपका गैमेटोजेनेसिस वो स्टॉप करता है। तो कॉन्डम है, देखिए ये मेल्स, फीमेल्स की मैं बात करूं प्लस मेल्स की बात करूं, मेल्स में आपके पास सिर्फ एक ही चीज है यहाँ पे बैरियर में, जो कि है कॉन्डम, और फीमेल्स में आपके पास कॉन्डम है, वॉल्ट्स है, सर्वाइकल कैप है, इन दोनों, इन सभी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई एम सो सॉरी। सर्वाइकल कैप, डायफ्राम्स हैं, ठीक है। इन सभी की शेप्स ऑलमोस्ट एक सेकेंड ऐसी ही होती है, ठीक है, और इनको फीमेल बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, इनको मेल बॉडी में। प्लस इसके साथ अगर आप स्पर्मिसाइडल क्रीम्स एंड फोम्स का यूज करें तो जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है इधर, राइट। अब देखियो यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात करेंगे। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को किल कर देती हैं। हाउ? ये यूट्रस में एग्जैक्टली होता है, यूट्रस में हम मैक्रोफेजेस सेल को वो अट्रैक्ट करता है बाय यूजिंग दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस, एंड वो मैक्रोफेजेस स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करा देती हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है, एग्जाम्पल लिप लूप, लिप लूप बिल्कुल ऐसे ही वर्क यहाँ पर करता है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करता है, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज सप्रेस कर देते हैं स्पर्म मोटिलिटी को प्लस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। कभी भी ऐसा आ जाए कि ये ऑप्शन नहीं दिया है, बेटर है मैच हो रहा है कॉमन आयोडीज से, तो ये सारे फंक्शन कॉमन आयोडीज के हैं, बट रिस्पेक्टिवली डिफरेंट आयोडीज कैसे काम कर रहे हैं। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं जो कि दैट मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म। हॉस्टाइल क्या होता है, उसको डेंजरस जोन बना देता है, सर्विक्स को डेंजर जोन बना देता है फॉर द स्पर्म, ओके। LNG-20, ओके। अब देखो याद क्या करना है, हमें याद करना है नो हो, ठीक है, नोकू हो, नोकू हो, नोकू हो क्या होता है भाई, नौका हो, नौका, नौका हम याद कर लेते हैं, नौका, नाव, नाव, नौका हो। तो नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग, यहाँ पे भी एल आएगा और यहाँ पे भी एल आएगा, दैट इज लिप्स लूप LNG-20, ठीक है, यहाँ पे भी एल आएगा एंड LNG-20 और इधर भी एल आएगा, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर T, कॉपर 7 सारे नंबर वाले यहाँ पे आ जाएंगे, मल्टीलोड 375, क्लियर है, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। अब देखो इसको कहाँ डाला जाता है, ये देखिए कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, इनको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पे नर्स या डॉक्टर की हेल्प चाहिए होती है, नर्स और डॉक्टर की हेल्प चाहिए होती है। प्लस ये मेजरली यूज्ड आयोडीज है, मेजरली यूज्ड आयोडीज टू कीप द गैप बिटवीन, टू कीप गैप बिटवीन चिल्ड्रंस, बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए इसको यूज किया जाता है ज्यादातर, है ना। 3 साल का गैप रखना है, आप इसको डॉक्टर से इंसर्ट करवा लो और 3 साल तक नो इश्यूज, यू डोंट नीड टू टेक एनीथिंग रेगुलरली और यू डोंट हैव टू वरी फॉर समथिंग एल्स, राइट। तो और ये रिवर्सिबल भी होता है एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑल्सो, रिवर्सिबल है, आप जितने टाइम के लिए लगवाएंगे उतने टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद ये आप इसको रिमूव भी करा सकते हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग भी है ये। अब बात करेंगे सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी का मतलब क्या है, इसमें हमने
फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पर क्या कर दिया है, जो कि फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, गैमीट का ट्रांसफर करना, या हम इसको ओविडक्ट बोलते हैं, इसको हमने कट कर दिया है एंड टाई कर दिया है. सो यू हैव जस्ट ब्लॉक द एंट्री ऑफ गैमीट्स, ब्लॉक द पैसेज ऑफ गैमीट. आपने गैमीट्स का पैसेज यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, ब्लॉक किया है, नथिंग एल्स यू हैव डन हियर. ठीक है. सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे हुई है. यहाँ पे आपने बस किसको किया है, वास डिफरेंस को आपने क्या किया है, कट एंड टाई कर दिया है. यू हैव कट एंड टाइड द वास डिफरेंस. ध्यान रखिएगा, मेल्स में वास डिफरेंस होती है, फीमेल्स में नहीं होती है वास डिफरेंस. तो इसको क्या बोला जाता है, वेसेक्टॉमी बोलते हैं हम. क्या बोलते हैं, वेसेक्टॉमी. So it just block the passage of the sperm, or we can say block the passage of the gametes in both male and female. अब बात करते हैं oral contraceptive devices की. ये ovulation को inhibit करते हैं, implantation inhibit करते हैं, alter the quality of cervical mucus. इसमें देखो क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन अलोन हो सकता है, ठीक है, और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन. यहाँ पे हम एस्ट्रोजन भी यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है इन दोनों के बीच, दोनों के साथ. ये दोनों के दोनों मिलकर के ये काम करते हैं, जिससे कि ओवुलेशन नहीं होता. एक मैं आपको बता रही हूँ सहेली के बारे में. सहेली क्या है, एक नॉन स्टेरॉइडल वंस अ वीक पिल है, पिल जो कि CDRI लखनऊ में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक सहेली के बारे में. CDRI लखनऊ में इसको बनाया गया है. CDRI क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, क्लियर हो गया. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट है नीडेड टू टेक डेली. अगर देखिए रेगुलर पिल्स हैं, हम रेगुलर पिल्स की बात करते हैं, रेगुलर पिल्स और वंस अ वीक पिल की बात कर ली, प्लस आप इमरजेंसी पिल की बात करेंगे. इवन मैं बताती हूँ इमरजेंसी पिल होती हैं कब, जो कि रेप केसेस में दी जाती हैं, रेप केसेस में दी जाती हैं ये इमरजेंसी पिल, या फिर एक्सीडेंटल इंटरकोर्स. एक्सीडेंटल आपको पता नहीं है, आपने यूज़ नहीं किया है. एक्सीडेंटल इंटरकोर्स के टाइम पे, ये कोर्स के टाइम पे दी जाती हैं. ठीक है, जिसको आप विदिन 72 आवर्स, विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस ले सकते हैं. ठीक है, तो ये काम कर जाएगी, ओव्यूलेशन यहाँ पे नहीं होगा. इवन एक और टाइप की पिल होती है जिसको हम बोलते हैं अबॉर्शन पिल भी बोलते हैं. अबॉर्शन पिल, जो कि क्या होता है कि हमें पता चलता है कि ओके कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, शी डोंट नो, एंड 1-2 महीने बाद पता चलता है. तो अबॉर्शन पिल्स कैन ऑल्सो बी टेकन बाय द फीमेल्स. नीडेड टू टेक डेली फॉर 21. रेगुलर पिल को डेली लेना पड़ता है. ये इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन. दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द म्यूकस ऑफ द सर्विक्स. लेजर साइड इफेक्ट, कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन. वंस अ वीक पिल आपकी है सहेली, वंस अ वीक पिल आपकी एक सहेली भी होती है. हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, एंड इट इज इवन अफेक्टेड आवर 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस. इसको बोलते हैं इमरजेंसी पिल. ठीक है, और देखो इसको 21 डेज तक डेली लेना पड़ता है. 7 डेज जो मेंस्ट्रुएशन के होते हैं उनमें अवॉइड करना पड़ता है इसको. ठीक है, कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स अंडर द स्किन. ऑब्वियसली आप इन हॉर्मोन्स को एज अ इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे तो आपको बताया है. इसमें भी सेम चीज ही होती है. इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन अलोन हो सकता है इसके अंदर, प्लस प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. इसको स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, और यू कैन टेक थ्रू द इंजेक्शंस ऑल्सो. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर. और ये रहा हमारा क्वेश्चन. लिप्स लूप यहाँ पे क्या काम कर रहा है, नॉर प्लांट यहाँ पे क्या काम कर रहा है. नॉर प्लांट देखो एक ये है इम्प्लांट है सबक्यूटेनियस, ये क्या है, एक इम्प्लांट यहाँ पर है. सहेली क्या है, वंस अ वीक पिल है, जो कि क्या करती है, बेसिकली ओव्यूलेशन इनहिबिट कर देती है. ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉज थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस. म्यूकस को क्या कर देता है, थिक कर देता है सर्विक्स के, ताकि वो स्पर्म वहां से प्रॉपर जा ना पाए अच्छे से. सहेली क्या है, तो यहाँ पे एस का लिख लेते हैं फर्स्ट, सहेली इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन. आर का लिख लेते हैं थर्ड यहाँ पर. लिप्स लूप क्या करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म,
कॉमन अपन देख सकते हैं फंक्शन। एंड मल्टीलोड 375 इट मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो ये थोड़ा सा मैच कर पाना मुश्किल है, बट स्टिल लिप्स लूप का फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म कर सकते हैं इन द यूट्रस, बिकॉज ये एक कॉमन फंक्शन है आईयूडीएस का। देन यू कैन सी इसका तो ये सही है, इसका ये सही है। मल्टीलोड 375 का थोड़ा सा, बिकॉज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस का ये काम बेसिकली होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। ठीक है, नहीं ठीक है, मेक सर्विक्स अनहॉस्टाइल फॉर द स्पर्म से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे ये ऑप्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको 1971 में लीगलाइज किया था। अलॉन्ग विद दैट आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर टॉपिक, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, बेसिकली हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ होता है? जो बच्चा मदर की वूम्ब में यहाँ पर रहता है, ये जो बच्चा मदर की वूम्ब में इधर ये है, ठीक है, ये अटैच्ड है ऐसे यूट्रस में, एंड ये जो यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, दिस इज अ फ्लूइड। ओके, सो दिस फ्लूइड इज हियर एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होती हैं? यहाँ पे सेल्स होती हैं किसकी? बच्चे की। सेल्स होती हैं किसकी? बेबी की। अगर आप इस सेल्स का एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर क्या क्रोमोसोम्स का पता लगा पाएंगे? क्रोमोसोम्स का पता लगेगा तो बेसिकली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स फाइंड आउट कर पाएंगे, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो मेंडेलियन हो, चाहे वो क्रोमोसोमल हो, एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हीमोफीलिया है तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एंड मे बी डाउन सिंड्रोम है किसी को, तो आप इसीलिए ये हेल्पफुल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इट इज बेसिकली जो एमनियोसेंटेसिस होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन disorders in fetus and terminate the pregnancy if parents want, because फिर वो बच्चा बेचारा क्या करेगा दुनिया में आके। ठीक है, हीमोफीलिया है, बहुत सीवियर हीमोफीलिया, देन देयर इज नो पॉइंट कि वो बच्चा बाहर आए, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एंड टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी थ्रू एमटीपी। ठीक है, बट एक चीज़ जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी यहाँ पर, इसका मिसयूज़ होने लग गया एमनियोसेंटेसिस का। एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज़ यहाँ पे सेंटेसिस का कैसे हुआ? यहाँ पे जेंडर डिटर्मिनेशन होने लग गया, जेंडर डिटरमाइन होने लग गया, जो कि यहाँ पे क्या है? इलीगल इधर है, क्या है? इलीगल यहाँ पर है, जेंडर डिटर्मिनेशन। क्लियर? सो दैट्स वाई इंडिया में जो है, इंडिया में बच्चे को लगता है कि एमनियोसेंटेसिस बैंड है, वो बैंड नहीं है भाई, इंडिया में बैंड नहीं है, वरना जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? इंडिया में इट इज बैंड फॉर जेंडर डिटर्मिनेशन, जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए बैंड है, बाकी सारी चीजों के लिए ये क्या हो रहा है, इसको डिटर्मिनेशन के लिए बैंड है, बाकी सारी चीजों के लिए ये बैंड नहीं है इंडिया में। ठीक है, और एमटीपी मैं बताती हूँ, एमटीपी का क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इट इज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने के अंदर अंदर करा लिया जाए, वो भी डॉक्टर की कंसल्टेंसी से। डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है, अगर मदर को कोई इश्यूज है, मेंटल स्ट्रेस है, तो हम अगर वो नहीं करना चाहती प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू, तो शी कैन अबॉर्ट द चाइल्ड। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को अबॉर्ट किया जा सकता है। अगर कोई भी रीजन है, अगर कोई डिजीज है, ठीक है, बच्चे को या मदर को, ठीक है, डिजीज मदर या बच्चे को, किसी को भी है, मदर और चाइल्ड को किसी को भी है, कोई और अदर इशू है, मेंटल हेल्थ नहीं है सही या फिर फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, तो वहाँ पे एमटीपी परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, एमनियोसेंटेसिस से जब पता लगने लग गया कि जेंडर चल जाता है, तो एमनियोसेंटेसिस से जेंडर पता लगता था, और जेंडर जैसे ही पता लगता था तो एमटीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और एमटीपी क्यों बढ़े? ओनली ड्यू टू फीमेल फीटिसाइड्स,
फीटिसाइड। सिर्फ इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा एमटीपी हो गया था, तो इंडिया में अगेन इसको लीगलाइज किया, पहले इलीगल कर दिया था, बट अगेन बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल टेकन बाय द ह्यूमन फीमेल्स। मोड ऑफ एक्शन कैसे वो काम करती है, इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन इनहिबिट करती है, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है, ठीक है। मेंशन द शेड्यूल टू बी फॉलोड फॉर इफेक्टिव आउटकम। शेड्यूल, रेगुलर पिल्स के लिए आपको क्या शेड्यूल फॉलो करना है ताकि प्रॉपर आउटकम आए, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को बोला जाता है वेनरल डिजीज या फिर बोला जाता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी ठीक है, या फिर यहाँ पे बोला जाता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पीआईडी बोलते हैं, ठीक है, पीआईडी से बोलते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ड, ट्राइकोमनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। ये कैसे स्प्रेड होती हैं, शेयरिंग इन्फेक्शन एंड निडल, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड टू मदर, या फिर विद इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर, इंटरकोर्स विद अननोन मल्टीपल पार्टनर, अननोन मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, तब ये बीमारी यहाँ पर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जेनिटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी, दे आर नॉट क्यूरेबल, इनको क्योर नहीं किया जा सकता, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे क्योरेबल है, ये यहाँ पे क्योर नहीं हो सकते। ये वायरल है, ठीक है, ये भी वायरल है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, जेनिटल वॉर्ट्स भी वायरल है और हर्ब्स भी वायरल है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका ट्राइकोमनियासिस, प्रोटोजोआ है, बाकी आपके सारे बैक्टीरियल डिजीज यहाँ पे हैं। अब बात आती है इनफर्टिलिटी की, किसकी बात आएगी बच्चों, इनफर्टिलिटी की, ठीक है। इनफर्टिलिटी, व्हाट इज इनफर्टिलिटी, बेसिकली इनफर्टिलिटी में क्या होता है, मे बी ड्यू टू मेंटल, साइकोलॉजिकल, या फिर अल्कोहल की वजह से या किसी की भी वजह से, कोई डिजीज की वजह से आप क्या हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, ठीक है। अब चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, बट मेल्स आर मोर, मेल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं देन फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स, तो इनको क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल बोला जाता है। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या डिफरेंट डेफिनेशंस हमारे पास यहाँ पर हैं। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कब किया जा सकता है, मे बी स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है बहुत प्रॉपर नहीं है, ठीक है, और मे बी फीमेल में भी कुछ प्रॉपर टाइम पे अंडा नहीं रिलीज हो रहा है, तो दोनों को बाहर निकालो और दोनों को इन वाइट्रो फर्टिलाइज कर दो, उसके बाद इनको एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है, दैट इज ईटी। एम्ब्रियो का ट्रांसफर क्या कहाँ हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है जब तक वो 8 सेल का है, ठीक है, और फिर 16 से अगर 32 का है तो आप इसे यूट्रस में करना है। दिस सेल्स आर व्हाट, ब्लास्टोमियर्स इनको बोला जाता है, क्लियर है। व्हाट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट को फेलोपियन में ट्रांसफर किया गया है। इफ मेल आर नॉट एबल टू प्रॉपर स्पर्म काउंट नहीं है, वो रीच ही नहीं हो पा रहा है, वी कैन डू दैट। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, अंडे के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंसेमिनेशन इंजेक्शन किया जा सकता है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यूट्रस में सीमेंस को स्पर्म को रिलीज कर दो, वहां से वो डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में जा करके फर्टिलाइज कर देगा। तो दीज आर द सर्टेन टर्म्स दैट यू नीड टू बी अवेयर, नीड टू know. The periodic abstinence by a couple from a family planning could be from, it can be from, कब से कब तक हो सकती है, देखो डे 5
to 10 नहीं, डे 13 to 15 कह सकते हैं, बेटर है। इट इज़ डे 10 to 17 इज़ द परफेक्ट टाइम, बिकॉज यहाँ से देखो चांसेस हैं, ये तो सिर्फ 2 दिन का गैप ले रहा है, ज़रूरी थोड़ी उसी 2 दिन में, इरेगुलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बेटर आंसर होगा ये। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। एमटीपीज आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर, करेक्ट। कौन सा करना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एमटीपीज आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एमटीपीज आर ऑलवेज सर्जिकल, नो दे आर नॉट ऑलवेज सर्जिकल, आप इसको सर्जरी के थ्रू या पिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। एमटीपीज रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स, यस, इसको डॉक्टर्स का वो लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनका एमटीपीज आर कैन बी यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव, नॉट ऑलवेज दे आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव, तो पहला तो सही है एंड फोर्थ यहाँ पे सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन बेटा। आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए, प्लस मैंने जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हैं आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करेंगे, ठीक है। प्लस अगर आपको आंसर लिखना है, थ्योरी लिखनी है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में किसी भी क्वेश्चन की यहाँ पे थ्योरी भी लिख सकते हैं, मेरे को आपका आंसर पढ़ने में अच्छा लगेगा। एंड इफ़ यू वांट टू मेल मी, यू कैन मेल मी हियर neelam.rajput@adda247.com, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, ओके। नाउ वन मोर थिंग इज दैट, अगर पीडीएफ चाहिए सेशन की तो यू हैव टू डाउनलोड अड्डा ऐप, फॉलो बायोलॉजी कम्युनिटी बाय नीलम मैम, वहाँ पे आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ये वन शॉट ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। प्लस आगे तैयारी बहुत अच्छी है, मैंने प्लानिंग बहुत अच्छे से कर रखी है आपकी बायोलॉजी एग्जाम के लिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए और आपका मोटिवेशन चाहिए कि आप भी कर रहे हैं तो मुझे मोटिवेशन ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।